हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन बाय धूपरंजन सर, एजुकेशन पॉइंट बाय धूपरंजन सर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, त्रिभुज के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ केसी सिन्हा, जिसका त्रिभुज ट्राइकोनोमेट्री होता है, उसी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाए थे। त्रिभुज के बारे में पढ़ाए थे कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या होता है, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे पता चलेगा ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो देखने से ही पता चल जाएगा जो कौन सा त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, समझे कि नहीं। देखने से ही पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, हम ट्रिक बताए हुए थे जो कैसे पहचानना है, समझे कि नहीं। तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना होए, इसलिए एक रिवीजन हम कर देते हैं आपको लिए। देखिए, तो जब भी दो भुजा सम्मुख दिशा मिलता है, दो भुजा समान दिशा मिलता है। देखिए ये भुजा एक है, इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा। जो सीधा रेखा गया हुआ है इसको भुजा बोलते हैं। एक ये भुजा हो गया, एक भुजा, एक ये, तो तीन भुजा हो गया। कितना भुजा हो गया, तीन भुजा। इसमें कोण कितना आता है, 1, 2 और 1, 3। तीन कोण है। कितना कोण है, 3 कोण है और 3 भुजा है, ठीक है। तो कोण कैसे पता चलेगा, जो समकोण कोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री एंगल को, 90 डिग्री को हम लोग हिंदी में समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। ध्यान से समझिए, 90 डिग्री के एंगल को कितना बोलते हैं, समकोण। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो पता कैसे चलेगा जो कौन सा एंगल क्या है, समकोण है। तो आसान ट्रिक यह है कि सामने वाला जो है, सामने वाला भुजा, मतलब दो भुजा क्या होना चाहिए, सामने दिशा में मिलना चाहिए। दो भुजा क्या होना चाहिए, सामने दिशा में। देखिए एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, तो सामने दिशा में मिल रहा है। देखिए, तो दो भुजा सामने दिशा में जहाँ पर मिलता है, जिस कोण पर, तो वह कोण कितना का बनता है, समकोण। यदि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखिए एक प्रकार होता है, तो उसके जरिए आप देख सकते हैं जो कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। यदि आपके पास में ना है तो ऐसे ही पता कर सकते हैं। तो जब भी दो क्या होता है कि सब भुजा समान दिशा में मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। और हिंदी में हाइट बोलते हैं। तो कर्ण हो गया, हिंदी में कर्ण बोल दिया, इंग्लिश में हाइट बोल दिया। और उसके बाद में देखिए, समकोण के छोड़ के थीटा कहीं पर भी रखाया जा सकता है। त्रिभुज में 3 गो कोण होता है। क्या होता है, 3 गो, जिसमें से एक गो आपका हो गया किसे, समकोण हो गया, यानी कि 90 डिग्री एंगल हो गया। तो 90 डिग्री पर थीटा नहीं रखाएगा, बाकी दोनों पर हम रख सकते हैं। तो मान लीजिए थीटा हम इस पर ए पर रख दिए, तो ए के सामने वाला क्या हो गया आपका, कि पी हो गया। थीटा के सामने वाला क्या बोलेंगे, पी। थीटा के सामने वाला को पी, और समकोण के सामने वाले को एच, और जो लास्ट में बच गया सीधा सीधे क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। इतना कंप्लीट। चलिए एक दारो रिवीजन करवा देते हैं आपको। समकोण के सामने वालों को क्या कहते हैं, एच। समकोण के सामने वाले को एच। उसका जो थीटा के सामने वाला क्या, पी। थीटा के सामने वाला क्या, पी। और जो लास्ट में बच गया क्या कहलाएगा, बी। कोई प्रॉब्लम। चलिए, और उसके बाद में आगे देखते हैं। मान अब मतलब पहचानने का तरीका बताते हैं जो कोण किसका है। देखिए, तो इसमें आप लोग देख के बताइए, कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा एंगल जो है समकोण है, कौन सा एंगल क्या है, समकोण है। ए, बी या सी, ये तीनों में कौन सा एंगल समकोण है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिए। तो हम बताए कैसे थे, जब कैसे पहचाना है जो कौन सा एंगल समकोण है। तो हम बताए किस थे कि इसे दो भुजा क्या होना चाहिए, दो भुजा होना चाहिए, समान दिशा में मिलना चाहिए। दो भुजा क्या होना चाहिए, समान दिशा में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो जा रहा है समान दिशा में, लेकिन एक को क्या है, असमान है, तिरछा आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है आपका कोण, मतलब समकोण नहीं, यानी 90 डिग्री का कोण नहीं है। ये देखिए, ये तो जा रहा है सीधा एंगल में, लेकिन क्या है कि इसे ई तिरछा में जा रहा है। ये भुजा क्या हो रहा है, तिरछा में जा रहा है। तो ये भी क्या है, नहीं है। यहाँ पर देखिए कि इसे ये सीधा जा रहा है और ये क्या है, ये भी सीधा आ रहा है। तो दो भुजा समान दिशा में मिलना चाहिए। दो भुजा क्या होना चाहिए, समान दिशा में। तो वहाँ पे कितना का कोण बनता है, 90 का। तो 90 को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए,
तो उसके बाद में इसका मान दे दिया है 3, इसका 4 और इसका 5। ठीक है, तो दिया हुआ क्वेश्चन बनाना है, जैसे साइन थीटा का आपका मान ज्ञात करना है और 2 में मान लीजिए कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन ही दिया हुआ है, तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए। तो समकोण के सामने वाला क्या हो गया, एच हो गया। हम थोड़ा देर पहले भी बताए हैं आपको, समकोण के सामने वाला क्या हो गया, एच हो गया। और थीटा ए पर दिया हुआ रहेगा, कहाँ पर दिया रहेगा, ए पर, या सी पर भी दिया हो सकता है। तो मान के चलिए इसमें कहाँ दिया हुआ है, ए पर दिया है। तो ए के सामने वाला क्या हो गया, यानी थीटा के सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया, और जो लास्ट बच गया क्या हो गया, बी हो गया। तो बी हो गया। यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब पी का मान कितना है, थीटा का सामने वाला कितना है, 5 है, तब पी का मान हो गया 5 और बी, तो लास्ट में क्या बच रहा है, बी यही ना है। जब ई आपका समकोण के सामने वाला एच हो गया, समकोण के सामने वाला क्या हो गया, एच, एच का मान कितना है, 3 है। और उसके बाद में क्या है, बी, बी क्या हो गया, मतलब आपका 4 हो गया। तो ध्यान से देखिए, पहचानेंगे कैसे, समकोण के सामने वाला एच, समकोण के सामने वाला एच, तो एच का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और उसका जो थीटा ए पर है, तो थीटा के सामने वाला पी, तो पी का जो मान कितना है, 5 है। और उसका बाद लास्ट में क्या बच गया, बी, तो बी बच जाता है ऑब्वियसली, तो क्या हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, 4 दिया हुआ है। तो बी का मान कितना हो गया, 4। उसके बाद में जब भी आपको क्वेश्चन मतलब बनाने के लिए फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सूत्र, सूत्र जब नहीं याद रहेगा आपको तो आपको से क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि इसे फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए। एक वीडियो में हम गणित सिखाने के पावर रखते हैं, एक ही वीडियो काफ़ी है आपके लिए, तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले क्या बोला है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, कि इसे साइन थीटा का फॉर्मूला, मतलब साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, पी बटा एच, कितना है, पी बटा एच। तो इसमें पी का जो मान है हम लोग ज्ञात किए हुए हैं, कितना है, 5 है, पी का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए। और एच हो, एच यहाँ पे है, तो एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, ध्यान से देखिए, एच का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ से पता चल गया जो 5 बटा 3 आंसर हो गया है इसका। एक बार देखिए, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसे साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सबसे पहले फार्मूला हम लिख लेंगे, जो कि याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं, लिख के याद कर लीजिएगा। तो करना क्या है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है, तो पी बटा एच हम लिख लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इस त्रिभुज को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस त्रिभुज में हम बताए हुए समकोण के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, थीटा का सामने वाला क्या होता है, पी होता है, जो लास्ट बच गया क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि इसे पी का मान कितना है, थीटा का सामने वाला क्या है, 5 है, थीटा का सामने वाला कितना है, 5 है, पी है बट कितना है, इसका मान कितना है, 5 है, तो रख दिए इसका हम 5। और एच जो है समकोण के सामने वाला एच होता है, तो एच का मान कितना है, 3 है, तो 5 बटा 3 हो गया। सेम उसी प्रकार इसको भी हमको क्या कर लेना है, बना लेना है, सेम उसी प्रकार इसको क्या करना है, बना लेना है। तो चलिए इसको भी हम बना के बता देते हैं। तो करेंगे क्या, जब कॉस थीटा का मतलब ज्ञात करने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बी बटा एच होता है, ठीक है। तो इसमें से देख के बताइए, बी क्या लास्ट में है ना, बच गया है, कुछ नहीं है, तो क्या है, बी है, तो बी का मान कितना है, 4 और एच, तो समकोण के सामने वाला क्या है, एच है, आपका क्या है, एच, तो एच का मान कितना है, 3 है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। तो जब तक हम आपको 1-2 क्वेश्चन आउट देते हैं सॉल्व करने के लिए, tan थीटा और उसके बाद में कॉट थीटा का आप लोग अभी मान ज्ञात कीजिए और कमेंट कीजिए जो आपका आंसर कितना आ रहा है।